मगर तुम हुए ना हमारे। गीत कह रहा है क्या? तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। तो हमी से रंजीत भैया हमी से ही ये दुश्मनी क्यों? सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे। तो तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए निवेदन कर रही हूँ पूरी कमेटी से और अच्छे श्रोताओं से, जो सुनने वाले श्रोता हैं वो बैठे हैं। और ये चैनल जो चल रहा है, ये कार्यक्रम साहू स्टूडियो चैनल पर भी दिखाया जाएगा। और क्या? और एक चैनल और है हमारा अपना क्रांतिमाला जवाबी कीर्तन चैनल, उस पर मेरे और तमाम सारे नए कार्यक्रम जो हैं वो उस पर पड़े हैं। तो आप लोग इन चैनलों पर भी हम लोगों को सुन सकते हैं। आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, तो बस हो सके तो हमारे उस चैनल को भी अपना ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा, वरना आजकल चैनलों की भरमार है। तो थोड़ा सा वो सहयोग, सब्सक्राइबर आप लोग बन जाएं, अपना प्रेम दोनों चैनलों को दे। सुनिए, अब खंड गीत जो सुना रही हूँ, ये मेरा विश्वास है ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे भारतवर्ष में सतियों की कोई कमी नहीं है कादिर भैया, चाहे आपके धर्म में हो चाहे हमारे धर्म में हो। अगर महिलाएं अपने अस्मत को, अपने चरित्र को संभाल कर रखती हैं तो आप विश्वास मानिए पति पर आने वाली बड़ी बड़ी विपदाएं टल जाया करती हैं। नारी ऐसी धरोहर होती है, पत्नी चाह ले तो पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है और चाह ले तो सब कुछ बिखेर कर रख देती है। तो मैं कह रही हूँ, जिस प्रकार सती सावित्री को आप जानते हैं कि उसने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए, ऐसे ही एक सती और मिली, और ये सती कोई और नहीं, इस सती का नाम है सती शांडिली। बाबूजी, बाबूजी, सती शांडिली के पति के शरीर में कोढ़ है, वो कोढ़ ही है, वो चल फिर नहीं सकता। एक दिन वो दरवाजे पर बैठा है, उसके सामने से एक नाचने वाली वेश्या निकल कर गई और उसके पति का मन उस वेश्या पर आ गया। सती कहने लगी, स्वामी आप बड़े उदास बैठे हैं, क्या चाहते हैं बताइए। पति ने कहा कि हे देवी, ये जो नारी, ये जो वेश्या निकल कर गई है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। आज की कोई नारी होती तो वो ईर्ष्या में जलने लगती भैया, लेकिन वो नारी ईर्ष्या में जली नहीं। सती शांडिली ने कहा, स्वामी अगर आप उस वेश्या से मिलना चाहते हैं, आप चल नहीं सकते, तो मैं आपको अपने कांधे पर बिठाकर उससे मिलवाने ले जाऊंगी। और उस नारी ने अपने पति को अपने कांधे पर बिठा लिया और जाने लगी। बड़े गौर से सुनिएगा, मेरा विश्वास है आपकी तालियां बिना कहे मिलेंगी। अब उस नारी ने जब अपने पति को लेकर वो चल दी, तो एक ऋषि जिनका नाम था मांडव्य ऋषि, वो एक शूली पर बैठे हैं। मांडव्य ऋषि के शरीर में उसके पति का पैर लगा और ऋषि को बड़ी पीड़ा हुई, और जब पीड़ा हुई तो ऋषिवर ने एक श्राप दे दिया। ऋषि ने कहा, जाओ जाओ, जिसने मुझे पीड़ा पहुंचाई है, सूर्य के निकलते ही उसके प्राण चले जाएंगे। अब जब उस सती ने सुना, भाई साहब, जब उस सती ने सुना, भैया भैया भाई साहब, जब उस सती ने सुना कि सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा, तो उसने कहा, सुनो ऋषिवर, आप भले ही बड़े तपस्वी हैं, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। सुनिए। उसने कहा, क्या?
अगर बात सत्य की या पति की, सती ने कहा कि हे ऋषिवर सुनो, अगर बात सत्य की या पति की तो मैं गति को बदलने न दूंगी। अगर बात सत्य की या पति की। खुशीराम भैया, इन 4 पंक्तियों को मैंने खुद लिखने का प्रयास किया है। आप लोग तो बड़े लेखक हैं लेकिन प्रयास किया। उसने कहा कि अगर बात सत्य की या पति की तो मैं गति को बदलने न दूंगी। और अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो अगर प्राण पति के गए तो, अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने न दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। यही कीर्तन है। अगर सूर्य के निकलते मेरा पति मर जाएगा तो जो मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद धरती पर सूर्य निकलेगा ही नहीं। अगर प्राण पति के गए तो मैं सूरज निकलने न दूंगी। और हे ऋषिवर, समय से समय की समय को कोई चाल चलने न दूंगी। सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद है आपके अपार तालियों के लिए। और ये 101 मुद्राएं नया खेड़ा के भैया हमारे रामू कुशवाहा जी। थोड़ा सा दोनों बढ़ा दीजिए। बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम आप सभी ने सुना है, सुना, और बड़ी अच्छी अच्छी बातों के साथ भी आपने सुना है। बड़ा आनंद लिया है। थोड़ा सा संख्या कम हो गई है क्योंकि ठंडक भी है तो, लेकिन फिर भी इतनी संख्या पर्याप्त है। नेकियां करके जो नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना एक दिन उसी पर कीचड़ उछाल देता है। नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना एक दिन उसी पर कीचड़ उछाल देता है। और यकीन मानिए आदमी, वो अपने बच्चों से कभी इज्जत पा नहीं सकता जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है। धन्यवाद है, बहुत ही सुंदर सा सुना। क्योंकि जवाब भी सुंदर सा आया, उसमें हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बातें ऐसी आई हर की बेर बेर सबरी देती, बेर बेर सबरी देती, बेर चुन चुन गुल रहे गुल, राम रहे गुल। आपने कहा बहुत ही बढ़िया, गुण रहे गुण, ये ताने बाने गुण। बहन जी एक बात थोड़ा सा मुझे लगा, आपने कहा भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी, मैं निवेदन कर रहा हूं थोड़ा सा सुनिएगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी
मेरे आगमन से हुए सारे सगुन। जहां तक मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं इस बात को कि भगवान श्री राम अपनी प्रभुता का वर्णन स्वयं अपने मुख से क्या कभी कर सकते हैं? वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी प्रभुता का वर्णन स्वयं कभी नहीं कर सकते हैं। बाकी दूसरे की गाड़ी गड्ढे में ठेलने की आदत तो सबकी है। कभी अपनी गाड़ी गड्ढे से निकाल के दिखाओ तब जाने। और क्या, मैं उसको मोनू निकालता। बड़ी बड़ी रिंग चटैची में लेके चलते हैं लोग। मोनू जैक, यानी जैक है ना, हमने तो वादा किया, अच्छा इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है ये, क्योंकि आपने कहा कि जवाब होता है, जवाब सुना जाता है। आप कह रही हैं कि मेरे आगमन से हुए सारे सगुन। कभी भी प्रभु अपनी प्रभुता को दर्शा नहीं सकते। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है। और खंडगीत आपका बहुत बढ़िया आया। एक मैंने गीत दिया था कि सब मिल गया, सब मिल गया मुझे मेरे स्वामी, ना कोई अरमान रह गया। हनुमान जी कह रहे हैं पर तीन चीजों से वंचित ये आपका हनुमान रह गया। नहा नहीं पाया प्रभु, सो नहीं पाया, जी भर के खा नहीं पाया। और क्या, आपने कहा रणजीत भैया ये खाना पीना नहाना ये बहुत छोटी बात है। सारी दुनिया रोटी कपड़ा मकान के लिए मर जा रही है, अब आप कह रही छोटी बात है। उधर छोटू मोनू मर। एक निवेदन है भैया, भाई साहब, ये गुटखा बहुत हानिकारक होता है। ये गुटखा जो खा रहे हैं बहुत हानिकारक है महाराज, सुनिएगा। आपने कहा आपकी नहीं ठीक है, लेकिन मत खाया करिए इसको। हाँ, हम नहीं खाते हैं। आपने कहा कि हनुमान जी महाराज प्रभु चले गए इस धरती से, बस अवध धाम रह गया। आपकी पंक्ति कह रही है। निवेदन है जनता जनार्दन से कि प्रभु चले गए इस धराधाम से, बस अवध धाम रह गया। अच्छा, कोई जाता है या किसी का देहांत होता है तो अपना घर भी उठा ले जाता है क्या?
प्रभु चले गए इस धरती से, बस ये अवध धाम रह गया। हेलो, देखो माला एक है थी। हाँ। तो भैया लोगों ने कहा पहले क्रांति माला को दे, तो हमने कहा हम तो खुद ही माला पहले उधर ही दे दो। तो अब वही माला फिर इधर आ रही है, तो आप लोग भी बहुत तेज ताली बजाइएगा हमारे में भी। चलिए हम भी ताली बजा ही दे, लेकिन जवाब नहीं मानेंगे, सही नहीं आया है। और क्या? यही वाला माला साहू जी में डाल दो। अरे जवाब तो मानेंगे नहीं भैया, हम जवाब नहीं मानने वाले आज। इसलिए नहीं मानेंगे कि प्रभु चले गए इस धरती से, बस ये अवध धाम रह गया। आज तक अगर कोई अपने घर को या अपने महल को साथ ले गया हो तो हम माने, ये तो सबका यही रह जाता है। और क्या? अच्छा, एक पंक्ति आपने और कह दी जो बिल्कुल हमको लगता है आपने भूल में कह दिया होगा, लेकिन कही है बड़ी विषम स्थिति में। आपकी पंक्ति कह रही है कि श्री राम चरित लिखवाया, ये सबसे प्रमुख काम रह गया। आज भी श्री रामचरित मानस तो लिख उठी है, ये प्रमुख काम रह कहां से गया है। तो आइए, बढ़िया रहा, लेकिन रिंच अपने लिए भी लगवाओ एक आध दूठी। आदित्य भैया, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आज ने हमारे आपने अनिल भैया को कहा है, इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। और क्या? आइए, लेकिन मैंने कहा था हनुमान जी महाराज 3 चीजों से वंचित रहे और भगवान ने आशीर्वाद दिया। आज भी हनुमत धारा में स्नान हो रहा है भगवान का, हनुमान जी का। प्रयागराज में आज भी शयन कर रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी महाराज। दादा, प्रयागराज में आज भी बंधुआ पर हनुमान जी लेटे हुए मिलेंगे, और अयोध्या में मोदक को खाकर के अपनी क्षुधा को शांत किया है। तो आइए, अब आपकी तरफ से खंडगीत बड़ा सुंदर आया है। बढ़िया तर्ज आई है। आप लोग ध्यान ना भटकाएं, माला के चक्कर में आप न खोएं, कतई माला की तरफ जाएं ना, बस इधर ध्यान दीजिए। चूंकि कीर्तन शाब्दिक आनंद है, माला एक ही था, अब माला माल हो गया सर, लेकिन आप ध्यान दीजिए। गीत आपका आया है, अगर चूंकि जवाब आपने कहा कि आप नहीं पहुंच पाए वहां तक, लेकिन अगर आप देखती तो आपको महसूस होता कि जवाब अच्छा आया है। लेकिन आइए, आपका खंडगीत कह रहा है, कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने,
तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। हम के लिए बेरुखी क्यों, हम के लिए बेरुखी क्यों, सभी दोस्त है तुमको प्यारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, हुए ना हमारे। बढ़िया खंड गीत आया है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सम्मानित जनों से कि आपने सवाल सुना, आप जवाब को भी सुनिएगा। आपका सवाल कह रहा है कि सती कह रही है कि अगर बात सत्य की या पत की तो मैं गति को बदलने ना दूंगी। एक सती की आपने बात की है। अब अगर प्राण पत के गए तो मैं सूरज निकलने ना दूंगी, समय से समय की समय को कोई चाल चलने ना दूंगी। सामान्य बहन जी, जब आपकी पंक्तियां पढ़ रहा हूं और आप सबसे निवेदन है कि जब आपको सुनिएगा, अगर पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिए। आप सभी जानते हैं सती सावित्री को, जिन्होंने यमराज से अपने पति को वापस ले लिया था, काल के गाल से अपने पति को वापस लाई। तो सुनिएगा, सती सावित्री जी का भाव है, अगर बात पति के विपत्ति की, अगर बात पति के विपत्ति की, उमर पति की ढलने न दूंगी। सुनिएगा, अगर बात पति के विपत्ति की, उमर पति की ढलने न दूंगी। अगर सत्य में थोड़ी हो ताकत, सती सावित्री कहेंगे अगर मेरे सत्य में थोड़ी सी भी ताकत है, अगर सत्य में थोड़ी सी ताकत, तो काल की दाल गलने न दूंगी। नियम में नियम से नियम को, मैं मानती हूं नियम है, मेरे पति की उम्र हो चुकी है, लेकिन नियम में नियम से नियम को, नियम ये बदलने न दूंगी। नियम में नियम से नियम को, नियम ये बदलने न दूंगी। नियम से नियम को, नियम को बदलने न दूंगी। अगर सत्य में थोड़ी हो ताकत, अगर मेरे सत्य में थोड़ी भी ताकत है, अगर सत्य में थोड़ी हो ताकत, तो काल की दाल मैं गलने न दूंगी। नियम में नियम से नियम को, नियम में नियम से नियम को, नियम ये बदलने न दूंगी। नियम से नियम को, नियम मैं बदलने न दूंगी। नियम को बदलने न दूंगी। क्योंकि आपने एक सती की बात की थी, मैं सूरज निकलने ना दूंगी। मैं भी मेरी तरफ से भी सती सावित्री की बात कही, और आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने पति के प्राण को यमराज से वापस लेकर के वो आ गए। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। गीत आपका बढ़िया आया है, सुंदर आया है।